राधे राधे दोस्तों, आप आज की वीडियो में देख रहे हैं ये मेरा सदाबहार का पौधा। यह पूरे मास ऐसा ही हरा भरा रहता है। इसमें पुरानी पत्तियां गिरती रहती हैं, नई पत्तियां अपने आप आ जाती हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं, अपने आप आती रहती हैं। बारह मासी यही होता है और इसमें फूल भी भर भर के आते हैं। तो आज मैं इस पौधे के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सदाबहार पौधे वे होते हैं जिनकी पत्तियां पूरे वर्ष गिरती रहती हैं और पौधों मौसम के अनुसार अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं और नई पत्तियां धीरे धीरे आती रहती हैं। पत्तियां गिरती रहती है, पत्तियां आती रहती है, पूरे साल ये पौधा ऐसे ही हरा भरा रहता है। तो दोस्तों, सदाबहार के पौधे वातावरण की नमी बनाए रखते हैं, जिससे कि हमें वर्षा में भी वृद्धि होती है। और सदाबहार के पौधे न केवल पर्यावरण को संतुलित रखने में हमारी मदद करते हैं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें इन ऐसे पौधों की सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अधिक से अधिक सदाबहार के पौधे लगाए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद करें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बता रही हूँ कि हमें अपने घर में एक सदाबहार का पौधा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, यह पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध बनाए रखता है। तो जैसे यहाँ मैं आपके सामने कुछ सदाबहार वृक्षों के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आता है देवदार का वृक्ष। ये देवदार का पौधा हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है और यह भी एक सदाबहार वृक्ष होता है। तो यहाँ पर सदाबहार के पौधे की अनेक प्रकार की श्रेणियों में बटा हुआ होता है, जैसे वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं, घास। वृक्ष के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे आम, नारियल, देवदार, अशोक आदि के पेड़। और झाड़ियों की बात करते हैं तो जैसे गुलाब और चमेली। मनी और लताओं वाले पौधों की बात करते हैं तो मनी प्लांट का पौधा। और घास की बात करते हैं तो बम्बू घास जैसे। तो यह अपनी एक प्रकृति में अलग ही वो महत्व रखता है। जैसे नीम का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर होता है और नीम के पेड़ में आपने देखा होगा पत्तियां, छाल, फल सभी का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं औषधियों में किया जाता है। ऐसे ही सदाबहार में आता है अशोक का पेड़। हम लोग धार्मिक जब भी कोई कार्यक्रम होता है, सजावट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण वृक्ष है और यह भी पूरे साल आपने देखा होगा हरा भरा रहता है। तो यह भी प्रकृति में एक अलग ही छटा बनाए हुए हैं। और दोस्तों, सदाबहार में पीपल भी आता है। पीपल का वृक्ष जैसे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए माना जाता है। यह हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है और वायु प्रदूषण होती है जैसे धुएं वगैरह से, तो इसको भी शुद्ध करने का काम करता है। देवदार का पेड़, देवदार भी एक सदाबहार पौधा है। यह भी हिमालय क्षेत्रों में पाया जाने वाला है। और इसी में आता है चमेली का पेड़ भी खुशबूदार फूलों वाली लता पूरे साल भरी भरी रहती है। आपने देखा होगा चमेली के पेड़ में। तो ये सब दोस्तों जो मैंने आपको बताई, ये सब सदाबहार के पौधे हैं जो कि सारे साल हरे भरे रहते हैं, को अवशोषित करता है। तो दोस्तों, ऐसे पौधे अपने घर पर लगाने चाहिए, जिससे कि वातावरण शुद्ध होता है और सुबह सुबह में जब हवा चलती है तो इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बता रही हूँ दोस्तों, हमें सदाबहार का पौधा अपने घर में लगाना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा पौधा है जो बारहमासी होता है और इसमें हमें इसकी देखभाल के लिए ज़्यादा कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। बस सर्दियों में थोड़ा देखना पड़ता है। उसमें भी यही होता है कि पुरानी पत्तियां अपने आप झड़ती रहती हैं, नई पत्तियां आती रहती हैं। और इसमें हम पानी भी लिमिट मात्रा में दे सकते हैं। इसमें मिट्टी का भी ऐसा कोई लोड नहीं है और इसकी जड़ें भी बारहमासी सही रहती हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सदाबहार के पौधे अपने घर में लगाइए, जिससे कि वातावरण शुद्ध हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।